हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू developmenttutor.com। हम आज सीखेंगे क्लास 10th के ट्रिगोमेट्री के बारे में। इसमें हम बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट किए। हमने एक ऐसा पीपीटी डिज़ाइन की है जो कि आपको रोबोमेट्स है। इसमें हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से हमने ध्यान रखा है। इस कंटेंट में हमने बहुत मेहनत किया है। ये एक ऐसा कंटेंट हमने बनाया है कि आप यदि 1 से लेकर 10 तक सीखे, 1 2 3 4 5 इतना यदि आपको आता है तो आप पूरे ट्रिगोमेट्री को ईजिली समझ सकते हैं। इस कंटेंट की सबसे बड़ी खास बात है कि ये आपको रोबोमेट की तरह बताएगा, जो हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। साथ में हम इसके हायर लेवल्स के भी सम लेके आए हैं, जैसे कि बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम्स में बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, ट्रिपलेट्स कैसे फाइंड करेंगे। इवन तो यदि आप क्लास 10th में हैं तो आपको सपोज हमने दे दिया कि 12 है, 13 है, तो आप बताइए हाइपोटेन्यूज 13 है, परपेंडिकुलर 12 है और बेस कितना होगा। तो आप क्विकली नहीं कर सकते कि ये 5 होगा, या हमने कह दिया कि 5 है, 12 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं 13 है। अब इस टाइप के जो क्विक आप रिजल्ट देंगे तो उस टाइप पे हमने सेटिंग करके रखा है इसमें। देखिए कितने अच्छे से हम इस सारी चीज़ को बताएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रिगोमेट्री होता क्या है। ट्रिगोमेट्री एक ऐसा चीज़ है जिसमें ट्री मीन्स होता है 3 और गोनोमेट्री मीन्स 3 साइड्स से जो घिरे हुए पॉलीगन्स हैं उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिगोमेट्री। अब सबसे बड़ी बात है, यदि ट्रिगोमेट्री के एप्लीकेशन की बात करें तो ट्रिगोमेट्री आप ये सोचिए कि दैट इज़ द कॉल्ड, एक एंगल से हम किसी चीज़ को ऊंचाई पे कैसे देख सकते हैं, कितने एंगल से देख रहे हैं, या उस ऊंचाई से हम नीचे वाले किसी पर्सन को, जो हम टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे चढ़े हुए हैं और वहाँ से किसी नीचे वाले पर्सन को देख रहे हैं, किसी नीचे दुकान में देख रहे हैं, तो हमारा जो आई उसके साथ जो एंगल्स बना रहे हैं उस एंगल का ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, वो कितने डिग्री पे हो सकता है। या पहले हम ये सोचें कि मैंने बोल दिया कि किसी टावर की हाइट मुझे निकालना है, तो क्या करूँ, मैं एक टावर पे चढ़ जाऊँ और हाइट मेजर करते हुए वहाँ तक जाऊँ? नहीं, ये संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ टावर के टॉप का यदि हम एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड कर ले अपने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और हम पता है कि टावर से कितने दूरी पे खड़े हैं, तो वो हाइट हम ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ हमारे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री में आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल्स है, जिसमें हमने राइट एंगल ट्रायंगल बोला है तो एक एंगल 90 होंगे। साथ में जो कंसेप्ट है हमारे पास, अब ये समझिए कि यदि ये ट्रिगोमेट्रिक राइट एंगल ट्रायंगल हमने खींच लिया है और ये एंगल 90 है, तो ट्रायंगल का अपने आप में एक ऐसा प्रॉपर्टी है, जो सबसे बड़े एंगल हैं आपके, जो सबसे बिगेस्ट एंगल हैं, उनके जो अपोजिट साइड होंगे वो सबसे बिगेस्ट साइड होंगे। सपोज हमने एक जनरल ट्रायंगल्स ले लिया, अभी राइट एंगल का भी बात नहीं कर रहा हूँ, और मैंने बोला कि ये एंगल मेरा 120 डिग्री है, ये एंगल मेरा 30 डिग्री है और ये एंगल मेरा 30 डिग्री है। ठीक है, अब हम आपसे पूछें कि इस ट्रायंगल में सबसे बड़े साइड्स कौन सा है, तो आप इजीली कह पाएंगे कि 120 के जो अपोजिट साइड हैं ये हमारा बिगेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल्स है, बिगेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल्स है। तो ट्रायंगल में हम अभी तक ये सीख लिए हैं कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो सबसे बड़े साइड ऑफ ए ट्रायंगल होगा। यदि बच्चों हम बात करें इस एंगल का, तो ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है और इसके अपोजिट साइड जो है वो इस ट्रायंगल के सबसे लार्जेस्ट साइड है। अभी तक हमने ये सीखा है कि जो एंगल सबसे बड़े होंगे उनके सबसे अपोजिट साइड सबसे बड़े साइड ऑफ द ट्रायंगल होंगे, और उसको हम लोगों ने बोल दिया हाइपोटेन्यूज। अब दूसरी साइड जो ट्रायंगल जहाँ पे बने हुए हैं जिस पे एंगल, अब देखिए एंगल किसी चीज़ पे बना रहेगा, एंगल जो जिस चीज़ पे बना हुआ है एंगल, उस चीज़ को हवा में एंगल नहीं रह सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग बेस। सपोज हमने घर बनाना शुरू किया तो हमें पहले फाउंडेशन देना पड़ेगा, तो ये एंगल किस पे खड़ा है, ये एंगल किस पे बना हुआ है, तो बेस पे, इसको बोल दीजिए आप बेस, और ये हमारा हो गया अपोजिट साइड से। आप ऐसे नहीं तो एक और तरीका है आपको देखने के लिए कि ये 90 डिग्री है, ये एंगल हमारा थीटा है। यदि ये एंगल थीटा है तो इसके जो अपोजिट साइड होंगे उसको बोल दीजिए आप परपेंडिकुलर या अपोजिट बोल दीजिए। ये तो पता ही है कि आपका ये हाइपोटेन्यूज है, तो हमारा बेस हो जाएगा, फिर ये हमारा एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगा। बट ये चेंज हो सकते हैं, और ये कैसे चेंज हो सकते हैं, इसके लिए देखिए क्या है। सपोज इसे मुझे चेंज कराना है, तो
हम इस तरह से एक खींच लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल्स है और अब हम ये एंगल थीटा ले लेंगे यहाँ पे, और ये है ए, ये है बी, ये है सी। सबसे पहला काम करना है कि 90 डिग्री ये है, सबसे बड़े साइड्स है, इनका अपोजिट ये है, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, इसको हमने एच लिख दिया। जो एंगल हमने लिया है उसका अपोजिट साइड्स क्या है, तो ये है, इसको बोल दीजिए आप अपोजिट। अपोजिट मीन्स ये हमारा परपेंडिकुलर है, और हम लोग क्या बोल देंगे इसको, पी परपेंडिकुलर। ये क्या है हमारे पास, बेस है। ये क्या है हमारे पास, बेसिक बेस है। अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि एक ट्रायंगल में जो एंगल दिया हुआ है उस एंगल के अपोजिट साइड को आप परपेंडिकुलर बोलिए, जो 90 डिग्री है उसके अपोजिट साइड को आप हाइपोटेन्यूज बोलिए, और जो साइड बच गए वो हमारे बेस हो गए। तो एक ट्रायंगल में तीन ही चीज़ होंगे, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। और ये कैसे ट्रायंगल होंगे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि हमारे पास ट्रिगोमेट्री, ट्री मीन्स 3 होता है, फिर गोना मीन्स साइड, then we go for metry here, so that is measurements। 3 साइड का जो मेजरमेंट है उसी को हम लोग बोल रहे हैं ट्रिगोमेट्री। सो ट्रिगोमेट्री डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रिगोमेट्री किस चीज़ को डील्स करता है, तो मेजरमेंट ऑफ ए साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अब ये एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, मेजरमेंट ऑफ ए साइड, ट्रायंगल के शेप में कुछ भी हो सकता है। आप टावर की हाइट फाइंड कर सकते हैं, आप किसी बिल्डिंग के टॉप के हाइट फाइंड कर सकते हैं, आप टावर से कितने दूर खड़े हैं ये फाइंड कर सकते हैं, या कुछ एक ट्री है वो आधे पर से टूट के गिर गया है तो वो उसके हाइपोटेनियस हो जाएंगे, वो हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं। दैट ऑल द थिंग्स इज रिलेटेड टू द ट्रिगोमेट्री एप्लीकेशन बेस्ड। यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जेड का हमारे पास एक ट्रायंगल्स दिया हुआ है। अभी हमें फिलहाल ये दिया गया है कि हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री वाई दिया हुआ है, और हमें पता है कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स को क्या बोलेंगे। तो हम सबने सीखा कि 90 डिग्री इस ट्रायंगल में सबसे बड़े हैं, और बड़े एंगल के जो अपोजिट साइड होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। सपोज हमने x ये एंगल ले लिया, अभी हमारे पास एंगल ये है। यदि ये एंगल सपोज हमने थीटा ले लेते हैं तो इसके अपोजिट कौन सा होगा, इसको हम बोल देंगे अपोजिट साइड। क्या बोल देंगे इसको, अपोजिट। और इसी अपोजिट को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर। अब आपके पास अपोजिट और परपेंडिकुलर एक ही चीज होते हैं, हाइपोटेन्यूज मिला हुआ है। तो इस x के लिए जो है हमारे पास अपोजिट ये हो गया, बेस ये हो गया। सपोज ये हमारे पास अपोजिट्स है, सो दैट इज अपोजिट साइड। और ये हमारा एडजेसेंट साइड है फॉर x के लिए। फॉर z के लिए अपोजिट। अब यदि ये z एंगल लेंगे तो अपोजिट ये हो जाएगा। ना बच्चों, हमने अभी ये सीख लिया है कि जिस एंगल के लिए हमने ट्रायंगल में बात कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री है उसके अपोजिट साइड के हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज द बिगेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल्स। अब हम इस आइडेंटिटी को लगाना शुरू करते हैं। ये है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा का जो फॉर्मूला है हमारे पास, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। यदि थीटा यहाँ पे है तो अपोजिट साइड ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। साइन थीटा के बाद हम बात करते हैं कोसाइन थीटा। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन का उल्टा होता है। टेंजेंट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट।
उसके उल्टा यदि बात करें तो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड एच अपॉन ओ, दैट इज द सेक थीटा, और यहाँ पे सेकेंड थीटा हाइपोटेनियस अपॉन एडसेंट, कॉटेन थीटा दैट इज एडसेंट अपॉन अपोजिट साइड। सो आपको जो लर्न करना है, साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। सपोज साइन थीटा यदि मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो आप बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा जो होगा हमारा वो होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली यदि कॉस थीटा का बात करेंगे तो कॉस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, और कॉस थीटा होता है हमारे पास b अपॉन एच, तो सेक थीटा जो हो जाएगा वो होगा हमारा h अपॉन b। उसी तरह से यदि टेन थीटा का बात करें तो टेन थीटा होता है हमारा अपोजिट अपॉन एडसेंट, कॉट थीटा जो होगा वो होगा हमारा एडसेंट अपॉन अपोजिट। ये एक दूसरे से अपोजिट चलता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A साइन C cos C। सो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, तो हम एक सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल्स बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल्स है, दैट इज A B C। एंगल B एट राइट एंगल्स, तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो एंगल B 90 डिग्री है, ये इस ट्रायंगल के सबसे बड़े एंगल्स हैं। तो हमें पता है कि यदि ये सबसे बड़े एंगल्स हैं तो इनके अपोजिट साइड सबसे बड़े साइड्स होंगे, और इसको हम लोग कह देते हैं हाइपोटेनियस, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। अब यदि ये हाइपोटेनियस है और इस एंगल में बात उन्होंने साइन A का किया है, तो मैं इस एंगल को ले लेता हूँ साइन। जिस एंगल के बारे में बोला गया है उसका अपोजिट साइड होते हैं अपोजिट। इस एंगल के अपोजिट हमारा BC है, इसी अपोजिट को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो हमने यहाँ पे P से डिनोट कर लिया। अभी मेरे पास हाइपोटेनियस भी है, परपेंडिकुलर भी है, और ये हमारा बेस हो गया। हमें बोला गया है साइन A, सो साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, तो हमें दिया हुआ है AB कितना दिया हुआ है 24, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 24। BC कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7। BC हमारे पास कितना दिया हुआ है 7, और हाइपोटेनियस हमें नहीं दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। वो फॉर्मूला क्या है कि यदि आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें हाइपोटेनियस नहीं पता है, इसका स्क्वायर करेंगे। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर, बेस कितना है 24 का स्क्वायर। दिस हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576। सो hypotenuse is equal to root of 49 plus 576, that is root of 625, and the answer should be 25 centimeter, 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया है 25 सेंटीमीटर। हमें साइन A पूछा गया है, तो P अपॉन H, परपेंडिकुलर है हमारे पास 7 अपॉन 25 हो जाएगा। इसी क्वेश्चंस में हमें पूछा है कॉस A, तो कॉस A हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस क्या है हमारे पास, तो BC, आई कैन राइट BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। ये कितना हो जाएगा, BC हमारे पास है 7 अपॉन 25, सॉरी बेस है हमारे पास 24, सो दैट इज नॉट BC, सॉरी। सो ये BC नहीं है हमारे पास, बेस है हमारे पास AB, सो हमने लिख दिया यहाँ पे AB अपॉन हाइपोटेनियस इज AC, दैट इज 24 अपॉन 25।
24/25। ये हमें साइन ए कॉस ए के बारे में पूछा था, तो हमने इस तरह से इसको बना दिया। So this is 24 centimeter, this is 7 centimeter, और एंगल B इक्वल टू 90, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। नाउ दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम्स, और इसी पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसके वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 24 प्लस 7 का स्क्वायर दैट इज 576 प्लस 625 दैट इज 25। So sin A equal to BC upon AC 7/25, cos A equal to 24/25. Then we can move sin C. यदि ये एंगल C है तो हमारा C के लिए जो परपेंडिकुलर है हमारे पास वो है 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस स्टिल 25 सेंटीमीटर। बेस जो है हमारे पास BC दैट इज 7 सेंटीमीटर, इसको बोल देते हैं बेस। अब मुझे साइन C निकालना है। साइन C होता है हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट हमारे पास है AB अपॉन हाइपोटेनियस है हमारे पास AC, हम लिखेंगे 24/25। यदि आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में cos C, तो cos C इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज BC अपॉन AC दैट इज 7/25। ये हमारे पास आंसर्स हैं साइन C cos C का। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट r, और आपके पास 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब इस ट्रायंगल को आप देखेंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि सबसे पहले मुझे 10p लेना है। यदि मैं 10p ये एंगल को ले रहा हूँ तो इसका अपोजिट साइड हो गया क्या हमारे पास QR इक्वल टू अपोजिट और परपेंडिकुलर, P से लिख दिए तो परपेंडिकुलर। ठीक उसी तरह से, बट मुझे परपेंडिकुलर यहाँ दिया नहीं है और हमें हाइपोटेनियस दिया हुआ है और साथ में बेस दिया हुआ है। PQ हमारा बेस है और PR हमारे पास हाइपोटेनियस है। इसकी वैल्यू दी हुई 12 और इसकी वैल्यू दी हुआ 30। डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट और पाइथागोरस थ्योरम्स। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इज 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज 12 का। परपेंडिकुलर इज नहीं, परपेंडिकुलर मेरे पास नहीं दिया हुआ है अभी, सो आई कैन राइट p का स्क्वायर प्लस बेस दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। 13 squares become 169 equal to p square plus 144. So 169 minus 144 equal to p square, and this p square is become 25 और हमें p का रूट निकालना है 25 का। तो 25 को आप ऐसे लिख दीजिए कि 5 into 5, सो 2 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, इसी को हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं। यदि रूट के अंदर दो सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, उसमें से एक नंबर बाहर आएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये हमारा रूट्स है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने अभी 10p फाइंड किया है। सेम उसी तरह से यदि मैं cot r फाइंड करना चाहूँगा, चूँकि cot r यदि लिखेंगे तो हमारे पास
cot equal to base upon tan equal to opposite upon adjacent, that is adjacent upon opposite. So now this angle we can focus here. So इस एंगल के हिसाब से देखेंगे तो बेस हमारा क्यू आर अपॉन अपोजिट इज पी क्यू. So this QR is become 12 upon QR हमारे पास है, सॉरी, QR is 5 upon 12. Now I want to subtract this 10p minus cot R. So 10p minus cot R, 10p हमारे पास है, 10p is become opposite upon adjacent, so 5 upon 12, and cot R is also 5 upon 12. So it's 5 upon 12 minus 5 upon 12, this become 0. Now look at here, is PPT. So that is 0. I have sec theta equal to 13 upon 12. Other trigonometric ratio, it means मुझे sin theta find करना है. So here is base and here is the here is the hypotenuse and here is the base. So 13 and base is 12. Now sec theta equal to 13 upon 12. So hypotenuse upon base, perpendicular equal to hypotenuse का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, दैट इज 169 13 का स्क्वायर माइनस 144, इट बिकम्स रूट 25, दैट इज 5. अब यदि ये 5 है तो हमारे पास परपेंडिकुलर इक्वल टू 5, हाइपोटेनियस 13, बेस 12, और हमें फाइंड करना है रिमेनिंग एंगल्स, remaining trigonometric identities. Look at here, this all the trigonometric identities. Sin theta p upon h. What is p? P is 5 upon 13. Sin, reciprocal of sin is cosec theta, h upon p, 13 upon 5. Cos theta, base upon hypotenuse, 12 upon 13. Sec theta already given, 13 upon 12. Tan theta opposite upon adjacent, perpendicular upon 5 upon 12, and cot theta 12 upon 5. So student, ये इस तरह से हमारे पास है कि जो आप sin theta, cos theta, tan theta आप easily आप find कर सकते हैं जब आपको hypotenuse दिया हो या perpendicular दिया हो. हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. सो यदि इस तीन में से 2 दिया है तो आप इजीली तीसरा फाइंड कर सकते हैं. Now
स्टूडेंट यू हैव गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड साइन एंड सेक। देखिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8। हम सबसे पहले लिख लेंगे कि cot A इक्वल टू 8/15। हमें पता है कि A हमारा ये एंगल है और cot होता है हमारे पास एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, बिकॉज इज अपोजिट ऑफ tan। इस एंगल के लिए यदि मैं बात करूं तो मेरा अपोजिट ये है, हाइपोटेनियस हमारा ये है और परपेंडिकुलर हमारे पास ये। एडजेसेंट हमें दिया हुआ है, एडजेसेंट हमारे पास दिया हुआ है कितना, तो 8। अपोजिट मेरे पास दिया हुआ है 15। तो हाइपोटेनियस निकालना इजी, अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ना 8 स्क्वायर इज 64, 15 स्क्वायर इज 225, और यदि मैं 8 15 का देखेंगे तो ये आ जाएगा 289, दैट इज कॉल्ड 17। डियर स्टूडेंट्स, जब आपके पास प्रॉब्लम आता है कि आप 289 का रूट इजीली 17 नहीं कर पाएंगे, हमारे पास एक ऐसा ट्रिक है, इसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो आप किसी के भी रूट्स आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये ट्रिपलेट बनते कैसे हैं, फिलहाल आप ये देखिएगा कि यदि आपको 8 क्या है, इवन नंबर है, 15 क्या है हमारे पास, ऑड नंबर है, इवन से स्टार्ट हो रहा है बिकॉज लोएस्ट है, तो आपको इस ऑड में 2 जोड़ना है। 15 + 2 कितना होता है, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 17, इसलिए हम 17 लिया है। सपोज आपको एक और करके दिखाता हूँ, ये 6 है, नेक्स्ट हमारे पास 8 होगा, आप इजीली कह पाएंगे कि इसका नेक्स्ट जो होगा वो 10 होगा, क्योंकि 6 सबसे छोटा, ये इवन से स्टार्ट हो रहा है। रुक जाइए, यदि ऑड से स्टार्ट हो, 3 हो, 4 हो, तो नेक्स्ट एक ऐड करिएगा, 5 हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट शॉर्टकट, सो दैट कि आपको उतने रूट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास ये आ चुका है और हमें बोला गया है कि आप हमें वैल्यू बताइए किसका, तो साइन ए का और सेक ए का। साइन ए जो होता है वो होता है अपोजिट, अपोजिट उसमें क्या है हमारे पास, तो BC है, और हाइपोटेनियस हमारे पास AC है, तो हम कह देंगे 15/17। सेक ए पूछा है, ये होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस हमारे पास 17, बेस हमारे पास 8, ये हमारा आंसर। So thank you dear student.